हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि इस चैनल पर आपको स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरे द्वारा लाए गए सभी वीडियो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कुछ साइंस के क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की दे रहे हैं ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखें। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। फ्रेंड्स, कहने का मतलब है आज मेहनत करिए, आपका फ्यूचर जो है, आने वाला जो कल है, वो आपके लिए एक सुप्रीम पावर होगा, गोल्डन चांस होगा। ठीक है, सुनहरा अवसर होगा। चलिए इसी के साथ आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यदि फ्रेंड चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अंदर प्रेस बेल आइकन, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में फ्रेंड्स, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है समय, गति, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है बल, वेग, दाब, त्वरण। और ई नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। दाब जो है अदिश राशि है और बल, वेग, त्वरण यह सदिश राशि है। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता, दिशा की नहीं, वह अदिश राशि होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, विकृति, बल और दाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल का होता है, दाब का होता है, बल का होता है, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है किसके बराबर है? तो एक डाइन का बताना है कितना होता है सीजीएस पद्धति में मान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक डाइन बराबर होता है। डाइन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। इसका आपको आंसर देना है। तो दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है। पास्कल भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, सोनार, साइक्लोट्रॉन, सिस्मोग्राफ। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन है शक्ति का, उष्मा का, प्रकाश का, दूरी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का। तो उष्मा का मात्रक थर्म है। थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी का, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, ताप वैद्युत उत्क्रमण मापी का, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप वैद्युत उत्ताप मापी का।
बहुत उच्च तापमान मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तापमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएम काउंटर, साइक्लोट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन है तरंगों की आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की स्पष्टता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति को मापने की यूनिट है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड किसका है? ताप का है। और अर्ग, जूल, कैलोरी ये किसका मात्रक है? तो ये ऊष्मा का मात्रक है। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है बैकरल ने, रोएंटजेन ने, मैरी क्यूरी ने, वान लू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोएंटजेन ने। एक्सरे की खोज रोएंटजेन ने की है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट है, पारसेक मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। पारसेक दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। ऑप्शन है टाइकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टीमीटर, वेरीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 183 गुणे 10⁻6 नैनोमीटर, 234 गुणे 10⁻6 नैनोमीटर, 138 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर, 181 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूट्रॉन। तो शक्ति का मात्रक वाट है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है। ऑप्शन है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है। और सीजीएस में पूछेगा तो डाइन हो जाएगा। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूट्रॉन, वाट, डाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जो है जूल है। और यदि सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो उसका मात्रक हो जाएगा अर्ग। अगला प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन है दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही का उत्तर चुनना है। सूची 1 और सूची 2 में देखना है। उच्च वेग का इसमें कौन सा होगा?
तो उच्च वेग का हो जाएगा मैक हो जाएगा, और तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा, एंगस्ट्राम हो जाएगा। दाब का पास्कल हो जाएगा, मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो उच्च वेग का मैक हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्राम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा। इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन है 1000, 750, 746, 748। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। किसका मात्रक है, शक्ति का, सामर्थ्य का मात्रक है। नेक्स्ट है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ऑप्शन है मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता। इसका अगर हम देखें तो रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन बना है, जूल का संबंधी किससे है, जूल का उसी तरह संबंध जैसे ऊर्जा। तो आपको बताना है पास्कल किससे संबंधित है, पास्कल का संबंध किससे है। जूल का मात्रक ऊर्जा होता है, तो पास्कल किसका मात्रक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब, दबाव से। ठीक है, तो पास्कल किसका मात्रक है, दाब से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसको बताना है। डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। नेक्स्ट है, अश्वशक्ति जो है यह शक्ति की इकाई है, अभी हमने बात किया, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। और समुद्री मील जो है यह नौसंचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। और सेल्सियस जो है ये ऊष्मा की नहीं, टेम्परेचर की मात्रक है, तो यहाँ पे यह गलत है। सेल्सियस का मात्रक क्या होता है, यह सेल्सियस किसका मात्रक होता है, तापमान का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पिकोग्राम बराबर होता है। ऑप्शन है 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻⁻12 ग्राम के, 10⁻⁻15 ग्राम के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻12 ग्राम के। एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। अगला प्रश्न है, पास्कल की इकाई है, सॉरी पास्कल इकाई है, अभी हमने इसकी बात की है। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, ऑप्शन है बार, नॉट, जूल, ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार। वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार है। नेक्स्ट है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। जो तेल का एक बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है। ऑप्शन है 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है माइक्रोन, ऑप्शन है में नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्मीमीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है। नेक्स्ट है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को। तो पायर हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। ऑप्शन है वायुदाब की, गैसों का दाब का, द्रवों के घनत्व का, सतह पर तेल का दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब
मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, उपकरण या यंत्र है और मापन की गई राशि है। तो अमीटर का मापन किसमें किया जाता है? अमीटर धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर जो है यह सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। और जो स्प्रिंग तुला है यह भार को मापता है, और बैरोमीटर जो है यह दाब को मापता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 4, 2, 1। अमीटर विद्युत धारा को, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को, स्प्रिंग तुला भार को, बैरोमीटर दाब को मापता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर अर्थात पारा थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, न्यूनतम पठन थर्मामीटर। तो सबसे कम जो तापमान है किसके द्वारा मापा जाता है? तो वह एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। पारा थर्मामीटर के द्वारा लगभग -40 डिग्री तक ही मापा जा सकता है। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा उससे कम टेम्परेचर को भी मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ऑप्शन है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का बहाव। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट है, डॉप्सन की इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में, शोर के मापन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप, घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है पानी के बहाव की गति का, पानी की गहराई का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन वेग का, पवन की गति का। तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कुछ भौतिक राशियां हैं और उनका मिलान करना है। दिया है भौतिक राशियां और इकाई। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो बल का मात्रक का इकाई न्यूटन हो जाएगा। कृत कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। कृत कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृत कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यह भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, यह भी सही है। तो इसमें गलत बताना है। तो दाब का मात्रक डाइन दिया है, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और डाइन किसका होता है? तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। इकाई दिया है और प्रचालक दिया है। तो वाट का मात्रक क्या होता है? सॉरी, वाट की इकाई क्या होती है? तो शक्ति में मापा जाता है। वाट जो है शक्ति का मात्रक है। और नाट जो है यह समुद्री जहाज की गति मापी जाती है।
वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है और नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को इसमें मापा जाता है। और जो नॉटिकल मील है यह नौ संचालन इसके द्वारा मापा जाता है। नॉटिकल मील नौ संचालन। और कैलोरी का क्या हो जाएगा, तो उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी किसका मात्रक है, उष्मा का। तो वाट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन और कैलोरी उष्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, इसका मिलान करना है। तो जूल का मात्रक क्या होता है, किसका मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, तो जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और वाट किसका मात्रक है, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। बोल्ट किसका है, तो बोल्ट विभवांतर का है। कैलोरी किसका है, तो उष्मा का मात्रक है। ठीक है। जूल किसका है, कार्य का मात्रक जूल हो गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वाट जो है यह शक्ति सामर्थ्य का मात्रक हो गया। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो गया। उष्मा का मात्रक कैलोरी हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। नॉट जो है जहाज के चाल की माप, नॉट के द्वारा जहाज के चाल की माप की जाती है, तो यह सही है। नॉटिकल मील में नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई की जाती है, यह भी सही है। नॉटिकल मील जो है नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। और एंगस्ट्राम जो है ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, तो यह भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है, समय मापने की इकाई नहीं है। तो इसमें कौन सा बताना है, गलत बताना है, सुमिलित नहीं है, यानी कि यह सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है, बताना है एनीमोमीटर का क्या हो जाएगा, तो वायु का वेग हो जाएगा। एनीमोमीटर वायु का वेग। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप को बताता है। और वायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। वायरोग्राफ जो है ये वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है, तो वायरोग्राफ में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, तो आर्द्रता को मापा जाता है। एनीमोमीटर वायु के वेग को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। वायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 1 2 4। तो फ्रेंड्स ये रहे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।